राजस्थान की राजनीति में इन दिनों एक सवाल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। क्या एक मंत्री को यह कहने का अधिकार है कि अस्पताल में भर्ती गर्भवती महिलाएं नाचते गाते आई थी? और अगर ऐसा बयान किसी आम नेता ने नहीं बल्कि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने दिया हो तो फिर सवाल सिर्फ बयान का नहीं रह जाता, सवाल पूरी व्यवस्था का बन जाता है। और यही वजह है कि अब इस मुद्दे पर राजस्थान की राजनीति गर्मा गई। एक तरफ बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही प्रसूताएं हैं, दूसरी तरफ स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर का विवादित बयान है और तीसरी तरफ नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल हैं, जिन्होंने सीधे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को इस मामले में घेर लिया है। लेकिन पहले पूरी कहानी समझिए। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में सिजेरियन डिलीवरी के बाद 6 प्रसूताओं की हालत अचानक बिगड़ गई। मामला गंभीर था, परिवार परेशान थे, अस्पताल प्रशासन दबाव में था और सरकार पर सवाल उठ रहे थे। ऐसे में चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर पीबीएम अस्पताल पहुंचते हैं। उम्मीद थी कि मंत्री हालात का जायजा लेंगे, परिवारों को भरोसा दिलाएंगे और जवाबदेही तय करेंगे। लेकिन कैमरों के सामने जो बयान आया वह पूरे विवाद का केंद्र बन गया। पत्रकारों ने जब प्रसूताओं की बिगड़ती हालात पर जब चिकित्सा मंत्री से सवाल पूछा तो मंत्री जी ने कहा, ये बताओ कि महिलाएं यहाँ सीरियस आई थी या नाचते गाते आई थी। बस यहीं से विवाद की शुरुआत हो गई। अब सवाल ये नहीं था कि मंत्री क्या कहना चाहते थे, सवाल ये था कि आखिर उन्होंने क्या कहा। क्योंकि जिन महिलाओं की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनके परिवार अस्पताल के बाहर चिंतित बैठे हैं, उनके बारे में ऐसी टिप्पणी संवेदनशीलता की बजाय असंवेदनशीलता मानी गई और यहीं से राजनीति की शुरुआत हो गई। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने सबसे पहले हमला बोला। बेनीवाल ने सोशल मीडिया पर सीधे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पीएमओ को टैग करते हुए लिखा कि जिस व्यक्ति के कंधों पर माताओं और बहनों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी हो, उससे ऐसी टिप्पणी की उम्मीद नहीं की जा सकती। बेनीवाल ने कहा कि ये बयान महिलाओं और मातृत्व के सम्मान का अपमान है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की कि मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर को तुरंत सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन बेनीवाल यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि सत्ता के नशे में चूर कुछ मंत्री जनता की पीड़ा को भी राजनीति की तरह देखने लगे हैं और अगर सरकार ने इस मामले को हल्के में लिया तो जनता जवाब जरूर देगी। उधर अस्पताल के बाहर हालत और बिगड़ गए। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता अस्पताल परिसर के बाहर धरने पर बैठ गए। विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, नारेबाजी हुई और फिर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जबरदस्त टकराव हुआ। स्थिति ऐसी बिगड़ी कि पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। महिला कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की की तस्वीरें सामने आई। कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस मौके को भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए विपक्ष की आवाज़ को दबाना चाहती है। गहलोत ने सवाल पूछा कि जब प्रसूताओं की हालत गंभीर है तो सरकार जवाबदेही करने की बजाय विरोध करने वालों पर लाठियां क्यों बरसा रही है। अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ एक बयान का विवाद नहीं है, ये राजस्थान की स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठ रहे सवालों का मामला है। ये उन परिवारों की चिंता का मामला है जो अस्पताल के बाहर अपनी बेटियों, बहुओं और पत्नियों की ज़िंदगी के लिए दुआ कर रहे हैं। और इसलिए ये सवाल अब भी खड़ा है, क्या मंत्री का ये बयान उचित था? क्या सरकार मंत्री से माफ़ी मंगवाएगी? क्या जांच रिपोर्ट आने तक जिम्मेदारी तय होगी या फिर ये मामला भी दूसरे राजनीतिक विवादों की तरह बयानबाजी में दब जाएगा? फिलहाल इतना जरूर है कि बीकानेर के अस्पताल से शुरू हुआ ये विवाद अब जयपुर की राजनीति में पहुंच चुका है। गजेंद्र सिंह खींवसर के बयान ने सरकार को बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। हनुमान बेनीवाल खुली चेतावनी दे चुके हैं। कांग्रेस सड़क पर उतर चुकी है और विपक्ष इस मुद्दे को छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं दिख रहा। अब देखना यह होगा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ते हैं या फिर ये विवाद आने वाले दिनों में और बड़ा राजनीतिक तूफान बन जाता है। आपको क्या लगता है, क्या गजेंद्र खींवसर को गर्भवती महिलाओं को लेकर ऐसा विवादित बयान देना शोभा देता है?
क्या बेनीवाल का भड़कना और आंदोलन की चेतावनी देना सही है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और ऐसी ही लेटेस्ट जानकारियों के लिए जागो इंडिया जागो न्यूज़ चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।